तो उसमें यहाँ तक हो गया था। ठीक है, मैं इसको अब यहाँ पे अलग अलग जैसे इसको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एलिमेंट फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, HTML भी लिख सकते हैं। तो यही वाला मैं इसको डाल देता हूँ कि उसका फुल नेम क्या है, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस और फिर प्लस पर्सन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, मैं आपको शुरू से बल्कि यहाँ करके दिखाता हूँ बगैर स्पेसेस के। तो जैसे ही इसको चलाएंगे, एक एक करके चला के देखते हैं। तो यहाँ पे फुल नेम और जॉन आ गया है। जॉन को हमने इसके आगे लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए थोड़ा सा CSS का तड़का लगाना पड़ेगा इसे, ठीक है। वो हम मिसाल के तौर पे अगर लगाना चाहें तो उसको लगाया जा सकता है div उसको ऐसे लगाया जा सकता है div पता नहीं इसमें वो काम करेगा या नहीं, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू फ्लेक्स, ठीक है। इस पे वो काम नहीं कर रहा, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, गुड। तो ये काम कर रहा है यहाँ पर। और इसको फर्स्ट नेम H3 H2 ही कर। थोड़ी सी स्पेस अगर इसको देनी है तो फिर क्या करेंगे, इसको स्टाइल पैडिंग ऊपर नीचे से 0, 5 पिक्सल और 0, ऊपर नीचे से, सॉरी, जो पहली होती है वो ऊपर नीचे से होती है। अगर हम 2 वैल्यूज देंगे, ठीक है, वो ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया है हमारा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट करनी है, ठीक है, तो लेफ्ट 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन से ग्रीन, ओके, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड स्टाइल लिव बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बीजी कलर शायद ये होगा, बैकग्राउंड। पता नहीं क्या गलती हुई थी, चेक करते हैं वैसे। ओके, ये गलती थी, बैकग्राउंड। तो ये हो गया, ठीक है। यानी मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई एक टेम्पलेट इस तरह का बना सकते हैं,
ठीक है, जो पहले से बना हुआ हो एक अलग पेज पे, सही है, या पेज के नीचे, फॉर्म के नीचे आप वहाँ पे फॉर्म में कोई वैल्यू डालें इस तरह, ठीक है, उसकी एक आप बनाएं अरे, सॉरी, अरे भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, और उसको आप इस तरह से वैल्यू आप उसको दे सकते हैं कि ये फलानी वैल्यू आ गई है, ये इस तरह की वैल्यू आ गई है, ठीक है। एज भी आप इस तरह कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर आप कंट्रोल सी और वी करें, यानी कि कॉपी ऐसे, तो यहाँ पे लिखें एज, यानी कि एज वाला एलिमेंट गेट करें, कौन सा, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर बता दें उसको कि एज ले लें, सही है। तो ये आ गई है एज, ये 50 नीचे आ गया, सही है। तो आप उसको इस तरह एक लाइन में लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, मजीद जो इसकी डिटेल है वो भी मैं अभी अभी ही करवा देता हूँ आपको। एक चीज़ होती है, यानी कि कीवर्ड आप कह लें, टाइप ऑफ, कोई एक आपके पास फर्ज किया वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, तो वो अभी आपको पता नहीं है कि यार क्या वो नंबर है, या वो अरे है, या वो ऑब्जेक्ट है, या क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ के आगे आप उस वेरिएबल को लिखेंगे, वो आपको बता देगा ये वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये एक अरे है, अरे के ख़त्म करके मैं यहाँ पे डालता हूँ टाइप ऑफ कार्स, अब बता रहा है टाइप ऑफ कार्स, ये चेक करें, वो बता रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि ये कोई अरे या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर डालता हूँ कि कार्स के अंदर जो एलिमेंट है ना, पांचवा, पांचवा कौन सा है अगर गिनती करें तो यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है, तो ये चौथा बनता है अरे की गिनती के हिसाब से। तो यहाँ पे 4 और ये छोटी ब्रैकेट बंद। मैं इसको कह रहा हूँ कि यार ये वाला जो एलिमेंट है ना आपके पास, उसकी मुझे टाइप बताओगे वो क्या है, ये चेक करें। वो बता रहा है कि वो नंबर है। मैं कहता हूँ कि जो चौथे के बजाय तीसरा है उसकी बताए, तीसरा, ठीक है, तो वो बताएगा कि वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे कर देता हूँ डेसिमल, तो मैं कहता हूँ कि अब मुझे बताया कि चौथे की जो किस टाइप का वो वेरिएबल है, ठीक है। तो वो अभी भी उसको नंबर बता रहा है। तो बेसिक, यानी कि आप इसको इस तरह से लें कि बेसिक जो इसकी टाइप्स है ना वो 3 तरह की हैं, नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, कि वो कोई अरे या ऑब्जेक्ट है, मतलब अरे या उसमें वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो बेसिक उसकी 3 है, लेकिन उसको मजीद डिफाइन उसमें हम कर लेते हैं कि वो डेसिमल पॉइंट नंबर है, या वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, या इस तरह है। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर जो है ना वो, अगर ये देखें एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आई है कि अगर हमने कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, मिसाल के तौर पे बार ए ऐसे, तो अब इसको अगर हम जो है ना वो डालेंगे फुल नेम के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं इसको डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि फुल नेम का जो इनर टेक्स्ट है ना वो ए कर दे, यानी इस जॉन की जगह पे, तो वो बताएगा अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन अगर इसकी टाइप देखें हम कि टाइप ऑफ ए क्या है, टाइप ऑफ ए भी अनडिफाइंड है, ठीक है, कि उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई, तो फिर वो कैसे बताएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको अब वैल्यू देता हूँ 1, तो अब वो बताएगा कि इसकी जो टाइप है ना वो नंबर है, ठीक है। और अगर मैं इसको कह देता हूँ, मतलब अब चेक करना कि वो स्ट्रिंग है, यानी कि डबल कोट्स डाल दिए मैंने, उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, तो वो उसने क्या बताया कि वो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी स्ट्रिंग होगी उसने सिर्फ ये चीज देखी है कि ये जो यहाँ से शुरू हो रही है चीजें, लेकिन वो वैल्यू क्या है, एम्प्टी है, वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर हम अनडिफाइंड चीजों से बचना चाहते हैं, तो फिर हमें एक ये भी काम करना होगा कि जैसे ही हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वार या लेट्स से, तो उसको अगर स्ट्रिंग हमने बनानी है तो उसको ऐसे डिफाइन कर दें, अगर हमने उसके अंदर कोई इंटीजर रखना है तो उसको 0 कर दें। ठीक हो गया, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा जी, ये हमारे पास डाटा टाइप्स हो गई हैं।
फंक्शंस और सॉरी अरे और ऑब्जेक्ट मैंने करवा दिए हैं, मतलब ओवरव्यू आपको दे दिया। आगे अरे के मजीद उसकी डिटेल जो है ना वो हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, मजीद इसमें क्या चीज़ें हैं, सिंटैक्स, ऑपरेटर, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, कंडीशंस भी आपको करवा दी हैं। कंडीशंस की एक तरह, दो तरह से मैंने आपको करवाई है, एक इफ से और एक इफ एल्स से, लेकिन होते ये एक ही हैं, ठीक है। लेकिन इफ एल्स इफ का भी मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया कि किस तरह जो है ना वो आप एक से ज्यादा कंडीशन को, उसको अगर हम थ्योरेटिकली अगर यहाँ से देखना चाहें तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थ्योरेटिकल के अंदर यहाँ से आते हैं इफ एल्स। मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर कीवर्ड हम लिखते हैं इफ या एल्स इफ, ठीक है, एल्स, और उसके अंदर कोई कंडीशन लगाते हैं इफ के साथ, एल्स के साथ सिर्फ जो एल्स होगा उसके साथ कोई कंडीशन नहीं होगी, अगर एल्स के साथ इफ भी लगाएंगे तो कोई कंडीशन होगी। यानी कंडीशन किसके साथ है, इफ कीवर्ड के साथ कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन के बाद फिर क्या होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसके आगे जो हमने बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो लाइनें लिखी हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसको हम कहते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। वो एक लाइन हमने अब तक एक लाइन को लिख के देखा है, लेकिन वो कई लाइनें भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि एक से ज्यादा आपने अगर उसके अंदर एग्जीक्यूट करवानी है तो वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो जो ब्लॉक होगा वो वो एक सूरत में, वो उसी सूरत में चलेगा अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर अगर तो हमने यहाँ पे एल्स के अंदर एक और ब्लॉक लगाया हुआ तो वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे ये रहा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक चलने के बाद वो जो कर्सर होगा जो इसके अंदर जो उसका पॉइंटर क्या कहते हैं, फोकस जहाँ पे हो रहा होता है, वो इन लाइनों को नहीं देखेगा। समझ आ रही है मेरी बात। और अगर वो फॉल्स हो गई तो फिर वो जो पॉइंटर है जो नोट उसको देख रहा है वो इस लाइन को नहीं देखेगा, वो इसके अंदर जाएगा डायरेक्ट और ये वाला ब्लॉक चला देगा, ठीक हो गया। ये इफ एल्स का काम है। अब यहाँ पे चेक करें, ये आपको मजीद समझ आएगा कि यहाँ पर उसने कहा कि इफ टाइम इज लेस देन 10, यानी कि 10 बजे से कम है, तो फिर कहे कि भाई गुड मॉर्निंग। और अगर टाइम 20 यानी कि जो शाम के 8 बजे हैं उससे कम है, ठीक है, जो मतलब शाम के 5 6 7 8 बजते हैं, 8 बजे से पहले पहले, तो फिर कहे सॉरी इफ नॉट, तो फिर क्या कहे यहाँ पे, एक मिनट है। अगर टाइम 10 बजे से छोटा है तो गुड मॉर्निंग की ग्रीटिंग्स कहे, सही है। इफ नॉट, लेकिन टाइम छोटा है 20 से यानी कि शाम 8 बजे से, तो फिर कहे गुड डे, सही है। अदरवाइज उसको कहे गुड इवनिंग, सही है। तो आपको समझ आ रही है मेरी ये इस इसकी जो है ना वो स्टेटमेंट, यानी अगर 10 बजे से छोटा टाइम है तो क्या क्या होगा टाइम वहाँ पे, यानी जो रात एक एक बजता है, जब रात को 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 बजे तो इससे बड़ा होगा ना रात का जो है। तो रात 1 बजे से लेके जब सुबह होती है, यानी कि जो आधी रात से रात खत्म होना शुरू होती है रात को 12:0 पे, यानी जो एक 1201 वाला जो घंटा होता है उसमें, ठीक है, उस वक्त से लेके सुबह 10 बजे तक का अगर जो टाइम है उस वक्त वो कहे कि वो गुड मॉर्निंग है। और अगर 10 बजे से लेके 20 बजे तक का टाइम है, यानी 8 बजे का दोपहर शाम रात 8 बजे का, यानी जब रात शुरू हो रही होती है, तो उस वक्त वो कहे गुड गुड डे। और अगर इनमें से नहीं है, यानी कि 20 बजे से बड़ा है, 20 से लेके रात 24 बजे तक, ठीक है, 24 नहीं बजता असल में 0 बजे तक, जो 12 बजे होते हैं, तो उस वक्त तक वो कहे गुड इवनिंग, सही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे चेक करेगा, टाइम देगा, जिस तरह फॉर्म के अंदर आप इनपुट फील्ड से टाइम ले सकते हैं, 0 से लेके जो है ना वो 23 बजे तक का, ठीक है। ये मैंने आपको वो भी दी थी एक असाइनमेंट, तो आपने वो नहीं की है, उसका आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इफ लगी हुई है, इफ और उसके साथ एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन चेक करेगा टाइम कि क्या वो 10 बजे से छोटा है, यस, ट्रू, ट्रू होगा तो फिर ये लाइन चलेगी, बाकी जितना भी कोड है वो उसको देखेगा भी नहीं। सॉरी। ठीक है। तो अब ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो फिर वो इस लाइन को नहीं देखेगा, बल्कि ये वाला जो ब्रैकेट शुरू हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है उसके उसके बाद चला जाएगा जहाँ पे वो एंड हो रही होगी। यहाँ पे देखेगा एल्स है और साथ में इफ भी है, इफ के साथ कोई कंडीशन है
तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो ये वाली लाइन चला देगा और इससे बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो यहाँ पे जाएगा एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं है तो उसने उसको चलाना ही चलाना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये है इफ और एल्स इफ वाला। सिंपल इफ एल्स भी देख लिया है और इफ का ये हमने कर भी लिया है, और मैंने आपको जो है ना वो थियोरेटिकल भी यहाँ से समझा दिया है। इसकी एक चीज होती है स्विच। ठीक है, ये स्विच आपने लफ्ज सुना होगा, जो बटन जो होते हैं, जो मतलब बिजली के स्विच होते हैं, ठीक है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए जिनको हम बटन कहते हैं, या स्विच जो हम लगाते हैं शूज के अंदर लगाते हैं। तो उनका काम क्या होता है? स्विच का दो तरह से काम होता है, हाँ या ना, ऑन या ऑफ, जीरो या वन, ट्रू या फॉल्स। कि अगर स्विच ऑन हुआ है, ठीक है, और उसकी कौन सी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से ब्लॉक्स चला देगा। एक तो ये थे इफ एल्स में कि यहाँ पे भी इस तरह कंडीशनें चेक होती हैं, और उसके बाद जो है ना ये एल्स यूं समझ लेगा, इसने आखिर में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो उसने आखिर में ये तो चलना ही चलना है ना। सही है। इसी तरह स्विच के अंदर होता है कि हम कोई कंडीशन एक दे देते हैं पहले से ही शुरू में। इफ एल्स बार बार कंडीशन देने का चक्कर नहीं होता, बस उसको चेक करना होता है। हम यहाँ पे कोई कंडीशन दे देते हैं, स्विच इसको लिखने का तरीकेकार ये है, ठीक है, यहाँ पे उसको बता देते हैं कि ये वाली वेरिएबल है हमारा। अब इन वेरिएबल्स को चेक कैसे करते हैं कि केस 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 कीवर्ड के साथ, कि अगर केस मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूँ घंटा कह लें कोई, ठीक है, 0 से लेके 23 तक घंटे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आवर, ठीक है, उसमें कोई भी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता, 0 से लेके 23 तक कोई वैल्यू होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आवर वेरिएबल दे दूंगा एक्सप्रेशन की जगह। अब मैं यहाँ चेक करूंगा एक्स केस, अगर केस, ठीक है, केस 0 है तो मैं यहाँ कहूंगा 12 बजे हैं, और उसको ब्रेक कर दूंगा। ये ब्रेक कीवर्ड हर एक में इस्तेमाल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक, अब यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं है, जिस तरह इफ एल्स के अंदर हम ब्रैकेट का बताते थे ना कि ये ब्लॉक जो है ना वो ब्रैकेट्स से चलाते थे, तो यहाँ पे वो ब्रैकेट वाला वो हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये इस तरह लिखना है केस। मैं आपको एक करके जाता हूँ एग्जाम्पल। इस बार हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस जो है ना वो सबलाइम के अंदर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओपन फोल्डर, फोल्डर ओपन किया मैंने। कहाँ पे कर रहे हैं भाई? HTML जावास्क्रिप्ट कोर्स, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, ये तो ओपन फोल्डर और जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, इसको नाम लिखते हैं कंडीशन, क्योंकि हम कंडीशन इफ एल्स वाला कर रहे हैं, तो मैं उसको सेव कर देता हूँ कंडीशन के नाम से HTML, ठीक है, HTML। तो यहाँ पे मैं जो इसका बेसिक है HTML का स्ट्रक्चर वो डाल देते हैं, ठीक है, कंडीशन। फॉर्म इनपुट टाइप नंबर आईडी आवर
label as enter hour, ठीक है। अच्छा इसमें अब लगाते हैं स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट और इसमें ले लेते हैं वेरिएबल var get hour इज इक्वल टू गेट करे जो हमने ऊपर इनपुट वाली वैल्यू है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी क्या है, आवर। अच्छा अब हमारे पास गेट आवर के अंदर आवर आ गए, ठीक है। अब हमने ये बताना है उसको कि जो आवर एंटर हुए हैं हमने उसको बताना है कि एंटर आवर बिटवीन 0 से 23 तक, ठीक है। तो हमें अब ये पता है कि 0 से लेके जो 12 यानी कि दिन 11 बजे तक जो होते हैं वो AM होता है, और जो 12 बजे से लेके 23 बजे तक होते हैं वो PM होता है। तो हमने यहाँ पे चेक करना है, हमने उसको कहना है कि भाई इफ गेट आवर के अंदर जो वैल्यू है वो अगर बड़ी और बराबर, ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी और बराबर है 0 से, ठीक है, जो भी उसके अंदर गेट आवर के अंदर वैल्यू है, और ठीक है। तो अच्छा ये चीज मैंने आपको बतानी है कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंडीशन जो है ना वो अभी तक हमने एक ही लगाई है, ये एक कंडीशन है ना। तो अभी तक जो इफ एल्स वाला किया है उसमें एक कंडीशन, हम यहाँ पे एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने हमने कहना है कि 0 से लेके दिन 11 बजे तक, ठीक है, या 0 से लेके जो है ना वो 0 भी शामिल होगा, 0 जब भी बजता है ना रात को, इसका मतलब है 12 बजे में, तो वो AM होता है, ठीक है। तो 0 से लेके हमने उसको कहना है 11 बजे तक, तो बड़ा और बराबर अगर वैल्यू होगी 0 से और छोटी हो 11 बजे से, अगर हम ये करेंगे ना बड़ी है 0, तो जो हम 12 के बाद वाली जो वैल्यू एंटर करेंगे यानी कि 13 14 15 16, तो वो भी ज़ाहिर है 0 से बड़ी ही होगी ना वो वैल्यू, तो हमने इसको स्टॉप भी तो लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे और एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर के साथ गेट आवर इसकी वैल्यू अगर छोटी और बराबर हो 11 के, क्योंकि जब 11:59 के बाद जैसे ही 12 बजते हैं तो वो क्या हो जाता है, PM हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना है। अब हमने दरमियानी चीज ले ली है, यानी कि हमने इन दोनों को बताया है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन मैंने लगाई है ना ये वाली, तो इसका मतलब है एंड, यानी ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, यानी कि हमने दरमियानी चीज लेनी है। जैसे ही 0 वैल्यू होगी, हाँ भी 0 है, जैसे हम 0 एंटर करेंगे तो 0 बराबर होगी इसके, ये कंडीशन भी ट्रू है, और 11 से छोटी भी होगी तो ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर हम इधर इसमें ऐड करेंगे 10, यानी कि गेट आवर में हम ऐड कर देते हैं 10, तो 10 जो है ना वो 0 से बड़ा भी है और 10 11 से छोटा भी है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, सही है। और अगर हम ऐड करेंगे 14, ठीक है, यानी कि 14, तो 14 0 से बड़ा है, यस। 14 छोटा है 11 से, नो। तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स। तो एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो जैसे ही ये यहाँ पे वैल्यू मतलब कंडीशन ट्रू होगी, हम उसको कहेंगे यहाँ पे लगा देते हैं रिजल्ट, ठीक है, इसके अंदर नहीं बाहर आके, ठीक है, रिजल्ट, सॉरी, स्पैन रिजल्ट स्पैन आईडी रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कह देंगे कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और के रिजल्ट को ले और उसका जो इनर टेक्स्ट होगा वो कह दे
उसको कर दे भाई, क्या करे कि हाय मॉर्निंग, ठीक है। एल्स document dot get element by id result dot inner text is equal to hi evening। ठीक हो गया, सही है। इसमें अब ये इफ से हम जो है ना वो उसको चेक करवा रहे हैं, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो उसकी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब अभी देखें, मैं सिंपल इफ और एल्स, मैं आगे वाली जो एग्जांपल होगी वो स्विच की होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा था कि हम यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एक ही जो अपना क्या कहते हैं लाइन होगी वो कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मल्टीपल उसको बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे हाय मॉर्निंग के बाद हम यहाँ पे कोई और भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकता है, कोई कैलकुलेशन भी हो सकती है, वार ए बी सी, ठीक है। उसको हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 12, ठीक, और बी इज इक्वल टू 13, सही है। तो सी इज इक्वल टू ए जमा बी, मतलब कोई भी जो चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे कर सकते हैं और उसको यहाँ पे बता भी सकते हैं हाय मॉर्निंग सी, यानी कि वो वेरिएबल जो होगा ना वो यहाँ पे। तो जो भी मतलब वो ब्लॉक काफी बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे करवा सकते हैं। जब हम आगे फंक्शनैलिटी जो उसकी होंगी, मिसाल के तौर पे ये ये वाला जो हम काम करेंगे स्टाइल एलिमेंट करना, ठीक है, जो हमने करके पीछे शायद किया भी है या नहीं, एलिमेंट को चेंज करना, जो मैंने आपको बताया था कि इमेजेस का आपने इमेज को हाइड और वो करना है, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल पहले इसको करके देखते हैं। सेव मैंने किया, कंडीशन डॉट एचटीएमएल को चला के देखते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस कंडीशन डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है, एंटर आवर 0 से, ये क्या हो रहा है, ओके, स्टेप व्हाट बोथ सेट टू इंग्लिश, अच्छा अभी मैं इसके अंदर लिखता हूँ, उसने शुरू में शो करवा दिया हाय इवनिंग, वाई भाई, इवनिंग तो हमने कहा ही नहीं था आपको शो करवाने को। अच्छा ठीक है, तो वो गेट आवर उसने ले लिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन वो चल गया है। तो हमें तो यहाँ पे बटन लगाना चाहिए था, बटन आईडी चेक रिजल्ट, अच्छा जी, चेक रिजल्ट, यहाँ पे इसको कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसको एक और ब्लॉक में कर देता हूँ, उस ब्लॉक को कहते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन, आप फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं, कि चेक रिजल्ट भी रख सकते हैं, लेकिन चेक रिजल्ट क्योंकि पहले ही हमने वेरिएबल का नाम रख लिया है, ठीक है, बल्कि उसको खत्म कर दें कोई मसला ही नहीं है। चेक रिजल्ट ऐसे, और इसको डाल देते हैं एक ब्लॉक के अंदर, सारे डाटा को, ठीक है, जो भी हमने लाइनें लिखी थी। अब ये ब्लॉक उस तरह ही बन गया जिस तरह हमने इफ एल्स वाला, ठीक है, लेकिन ये अब फंक्शन का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने इसको कहा कि ये फंक्शन आपने उस वक्त चलाना है, इसको खत्म कर देते हैं। तो कहते हैं जब इस बटन पे क्लिक हो, ठीक है, ऑन क्लिक, ये एड इवेंट लिसनर यानी क्लिक होने का दूसरा जो है ना वो तरीका है, सही है। तो जो चीज़ चलानी है उस पर आपने उस फंक्शन का नाम लिख देना है। तो फंक्शन का नाम क्या है, चेक अंडरस्कोर रिजल्ट, और उसके बाद ये वाला निशान, ठीक हो गया। अब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन,
और इस फंक्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर जो भी चीज़ें होगी उसकी कंडीशन के एतबार से वो चला देगा। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ से जब चलाया तो ये चेक करें यहाँ से गायब हो गया है और बटन आ गया। अभी जब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करूंगा, मिसाल के तौर पे मैं 12 एंटर करता हूँ, तो 12 जब दिन में बजता है तो पीएम आ जाता है। तो वही फॉर्म वाला चक्कर आ गया है यहाँ पर। इस बटन को फॉर्म के अंदर नहीं लिखना बल्कि बाहर लिखना है। ये ठीक है। तो फॉर्म ने जैसे ही जो है ना वो चला, उसने वो गायब कर देना उसको। तो वो क्या, हाय इवनिंग, इवनिंग के स्पेलिंग ही गलत है। इवनिंग सेव, तो इसको दोबारा चेक करेंगे सेव करके। हाय अब ये तो इवनिंग में, अच्छा ये इवनिंग में आना चाहिए था, सही है। तो इधर अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 1, ठीक है 1, चेक नहीं किया उसने, भाई क्या मसला है। मॉर्निंग मॉर्निंग आना चाहिए था, क्या मसला हो गया इससे। गेट आवर हाँ, 1 1 1 1 1 बड़ा और बराबर है, बड़ा है 1 तो बराबर बड़ा है लेकिन छोटा है, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए था। हाय मॉर्निंग, क्या वजह है इसकी, इसकी वजह क्या है। नंबर है, नंबर है। अलर्ट टाइप ऑफ गेट आवर, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट। और अच्छा ठीक है भाई, हमने उसको ये यहाँ पे ये पूरे का पूरा नंबर उसके बाद इनपुट आ गया है, हमने उसकी वैल्यू लेनी थी असल में। ठीक है, तो वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, डॉट वैल्यू सेव, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं इसको, 1 1 और स्ट्रिंग, ओके। तो हाय मॉर्निंग, अब ये देखें जो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की थी वो भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ये वाली जो कैलकुलेशन थी, ओके हो गया। तो इसमें हमने अभी क्या किया है कि वैल्यू हमने कोई गेट की है, तो आप यहाँ पे जो भी करवाना चाहते हैं, जिस तरह मॉर्निंग के अंदर AM, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे किया था। और यहाँ पर PM, सही है। तो इसको मैंने किया सेव और इसको चलाता हूँ अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके, तो आप चेक कीजिए 12, तो दिन में जैसे ही 12 बजते हैं वो PM हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही 1 10 जिस तरह 9 बजते हैं या कोई भी जो दिन वाला टाइम होता है सुबह वाला, उसमें वो AM आ जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल सा काम है। अच्छा, इसमें आप जो है ना वो स्विच केस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, सही है। अब हमारे पास इसने गेट आवर में कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही जाएगी, तो स्विच केस में कैसे करते हैं, स्विच, ठीक है, यहाँ पर देते हैं उसको, सिंटैक्स इसका चेक करें कि स्विच जो है आपके पास, आपने उसको एक्सप्रेशन देनी है, और जो आपका वेरिएबल है ब्लॉक, ये सिर्फ आउटर साइड का ब्लॉक लगेगा और अंदर इस तरह की वैल्यू लगेगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमें अब ये करना ये है कि 0 से लेके 12 तक हमने वैल्यूज एंटर करवानी है, या एक काम करते हैं 0 से 7 तक कोई वैल्यू एंटर करवाते हैं। उसको कहते हैं कि जो भी वैल्यू एंटर हो, 0 से नहीं 1 से, ठीक है।
तो जो भी वैल्यू एंटर होगी उसको हम बताएंगे कि ये हफ्ते का कौन सा दिन है, और एक को हम कर लेते हैं कि वो जो एक नंबर है ना वो हफ्ते का हफ्ता है, यानी कि सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है गेट आवर नहीं बल्कि डे, गेट डे नंबर, ओके। इधर कर देते हैं डे, इसका नाम भी रख देते हैं गेट डे, ओके। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गेट डे, ठीक है। तो ये होगा इसके दरमियान। अब ये देखें, ऐसे लिखना आपने केस, अगर केस हो 1 कॉलन, और इसको आपने बताना है अगर केस 1 होगा तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रिजल्ट, ठीक है। उसके अंदर इनर टेक्स्ट आपने डाल देना है सैटरडे, सैटरडे यही होता है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें हैं रिजल्ट, इधर मैं डालता हूँ डे, ओके, चेक डे, सही है। और इसके बाद यहाँ पे डालना है ब्रेक, ऐसे, ठीक है। ये 2 लाइनें, यानी कि इसके अंदर भी ऐसे ही होगा कि आपने कोई मजीद और कैलकुलेशन वगैरह या चीज़ें जो आपने करनी है, कोई और स्टेटमेंट्स यहाँ पे डालनी है, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। वार ए, वार बी, ठीक है, इस तरह करके वार सी, ठीक है। फिर सी इज इक्वल टू मतलब कोई नंबर, कोई किसी तरह की भी जो भी कैलकुलेशन होगी वो आप इस तरह करके यहाँ पे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा केस इसी तरह, केस 2, अगर केस 2 होगा, यानी कि जो वैल्यू एंटर की है वो 2 हो गई, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके सब में डाल देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वी 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 वी, क्या हो गया, एक और 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और एक होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, डिफॉल्ट ये होता है कि अगर वो इन सब वैल्यू किसी केस में से भी जो है ना वो अगर ट्रू ना हो तो फिर क्या होगा, हम उसको कहेंगे भाई आपने, इसका मतलब है कि 1 से 7 तक कोई नंबर नहीं डाला, आपने कोई और नंबर डाला है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे यू हैव नॉट एंटर योर वैल्यू इज नॉट बिटवीन 1 से 7, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव, ओके। और यहाँ पर इसको चला के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। मैंने ऐसे किया, 3 डाला जब मैंने